है गाइस, फिर अप्रैल का महीना और ये 2025। बहुत सारे हम में से एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, कुछ यूथ हैं जिन्होंने अपनी नौकरी शुरू की है सरकारी, कुछ रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, 4-5 साल नौकरी के रह गए हैं। मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ जो पेंशन को लेके कंट्रोवर्सी बनी हुई है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से लागू कर दी। अब अप्रैल फूल तो नहीं बनाया, ये तो मैं पक्की बात बोलूँगा। अच्छा ही है लोगों के लिए कि भाई लास्ट 12 महीने में जो आपने लास्ट सैलरी ड्रॉ की है उसका एक एवरेज निकाल के उसका 50% आपको देंगे। कुछ इवेंचुअलिटी हो जाती है तो 60% जो आपको मिलना था उसका आपके फैमिली को मिलेगा, 60% उस अमाउंट का, विच इज़ बेटर। एंड आपको मैं बता दूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने 2004 में लागू की थी, ये एक इन्फॉर्मेशन है, एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन पीएफआरडीए, एंड पीएफआरडीए इज स्टिल हैविंग व्हाट इज कॉल्ड एज सीआरए, दैट इज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, विच इज बैकबोन फॉर एवरी पेंशन स्कीम। नाउ पेंशन स्कीम तो कई टाइप की होती है, वो तो आपके इकोनॉमी वाले टीचर और कई सारे वीडियो में आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि किस तरफ जाएं। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये केवल 23 लाख जो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जिन्होंने एनपीएस में एनरोल किया हुआ है उनको ही इसका बेनिफिट मिल पाएगा। दूसरा ये है कि उन्हें मार्केट की समझ नहीं है, उन्हें ये नहीं लगता कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी होगी या खराब होगी, तो वो यूपीएस की तरफ जाएं जहाँ पे एकदम डेफिनेटली उन्हें फिक्स डिपॉजिट की तरह सारा का सारा स्ट्रक्चर मिलेगा। एनपीएस मतलब थोड़ा मार्केट को समझते हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं, रिस्क भी ले सकते हैं, तो एनपीएस की तरफ ले सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा मुनाफा हो सकता है और हो सकता है थोड़ा लॉस भी हो जाए। हालांकि अगेन मैं यही बात कहूँगा कि हिंदू का ये जो न्यूज़पेपर है ये कह रहा है कि 6,250 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को बेसिकली एक्सचेकर पे एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है, बट गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर इट बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर बुलिश स्टोरी दैट इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। चाहे ट्रम्प कुछ भी कहें, चाहे ग्रीनलैंड में कुछ हो या ना हो, वो तो अलग से हम लोग किसी वीडियो में बात करेंगे। बट एनपीएस, उससे पहले ओपीएस एंड अब यूपीएस, इसके ऊपर प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बन सकता है और इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया। इस एडिटोरियल को ज़रूर देखें एंड 2-3 फैक्ट ज़रूर याद रखें। पीएफआरडीए क्या होता है, सीआरए क्या होता है, 2004 में एनपीएस आया था, एंड यूपीएस के अंदर में क्या फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं। 12 महीने का एवरेज निकाल के उसका 50% सैलरी देंगे लोगों को। इवन 23 लाख सेंट्रल एम्प्लॉईज जो एनपीएस में एनरोल्ड हैं उनको फायदा मिलेगा, एंड 6,250 करोड़ रुपीज टू सम अप दिस डाटा यू नीड टू रिमेंबर थ्रू दिस शॉर्ट। एंड मेरी क्लास के बारे में हमेशा याद रखना दोस्तों, मेंस में आपको बहुत फायदा देने वाली है। करंट अफेयर्स का जो एसेंस है, ऐसे के एक्सप्रेशंस क्लासेस हैं, प्लस ऑप्शनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं शुरू करने वाला हूँ मेंस के बच्चों के लिए, जिन्होंने मेंस लिखा हुआ है उनके लिए फ्री होगा, बशर्ते उनके 225 नंबर पहले ऑप्शनल में आए हों, क्योंकि हमारा टारगेट है 325 नंबर से ऊपर लेके आना। कैसे आएगा वो मेरे ऊपर, यदि आपको भरोसा है थोड़ा सा, तो हम लोग दोनों साथ साथ चल सकते हैं। क्लास में बहुत सारा मज़ा आता है, लेकिन मज़े के साथ साथ में हमें नहीं भूलना चाहिए कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज विद दीज वर्ड्स, बाय बाय, एंड दिस इज QR कोड टू enroll in all the courses which are of course free, and other courses which are paid, which will be known by the number given in this QR code in the application. Thank you. Bye bye. Jai Hind.